India is leaving no stone unturned to project itself as a global sporting destination. Its efforts recently paid off, with Ahmedabad chosen to host the 2030 Commonwealth Games, the centenary edition of the prestigious event. However, incidents like the harassment of Australian women cricketers in Indore threaten to tarnish those very efforts. But viewers, in a shocking twist, a senior BJP leader seems to have taken this moment of global embarrassment a step further. Kailash Vijayvargiya has now shifted the blame onto the players themselves, saying the women cricketers should have been more careful and informed local authorities before stepping out. Listen. देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें। Meanwhile, opposition leaders have reacted to Kailash Vijayvargiya's controversial remarks. Listen in to how the opposition is responding. मनोवित मानसिकता का कितना घटिया स्तर हो सकता है, ये बयान से प्रतिबंधित होता है। यानी आपके यहां विदेश से क्रिकेट खिलाड़ी आए, महिलाएं, और वो भ्रमण करने निकले तो उनके साथ छेड़छाड़ी नहीं हो, उनके साथ छेड़छाड़ की सीमा क्रॉस करके लगभग मोलेस्ट किया गया। मोलेस्ट करने का तो आरोपी है, और उसके बाद एक मंत्री ये शर्मनाक बयान दे और मंत्रिपरिषद में बना रहे हो। अरे कानून व्यवस्था का फेल्योर है, कम से कम क्षमा मांग लेते, खेद मांग लेते। अब तो जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे हर आदमी को घर से निकलने से पहले पुलिस को इत्तला देनी चाहिए ताकि उसकी हिफाजत हो सके, वरना सड़कों पे चलते हुए मां और बहनों के साथ कुछ भी हो सकता है। बलात्कार यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हर जगह तीसरे चौथे दिन खबर आ जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की असंवेदनशीलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है और वो जो नए मुख्यमंत्री लेके आए हैं वो खुद समझ नहीं पा रहे कि मध्य प्रदेश को चलाएं कैसे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से अराजकता हावी है और भारतीय जनता पार्टी के खुद के कंट्रोल में मध्य प्रदेश नहीं है। Makarand is joining us live on the broadcast. Let's go across to my colleague Makarand. Makarand, ये जो जवाब आया है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से, सुनने में ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एक तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स पर डाल रहे हैं कि वो कितने पॉपुलर है उनको अंदाजा नहीं होता, इसलिए किसी लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके ही बाहर निकले। जी बिल्कुल, ये पूरा ब्लेम दूसरे पे शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा, और सीधे तौर पर खिलाड़ियों के ऊपर ही उन्होंने ब्लेम शिफ्ट कर दिया कि उनकी गलती है कि अगर वो बिना बताए गए हैं तो जाहिर सी बात है फिर कानून व्यवस्था की जरूरत क्या है। अगर घर के बाहर निकलना असुरक्षित है, अगर होटल के बाहर महिला खिलाड़ी बिना इन्फॉर्म किए नहीं जा सकती हैं, तो इसका मतलब तो सीधा है कि आप अपनी सुरक्षा खुद ही करिए। लोकल अथॉरिटीज को अगर आप नहीं बताएंगे तो बाहर आपके साथ छेड़खानी होगी। सीधे तौर पर यही मैसेज है। अब ये जो पूरा बयान है ये उनका कहना है कि उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में दिया था कि खिलाड़ियों की लोकप्रियता को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन लोकप्रियता भले ही ध्यान में हो, लेकिन अगर महिला खिलाड़ी होटल के बाहर निकल रही है, और फर्क भी है। ये कोई फैन नहीं था कि जिसने प्लेयर्स के करीब आने की कोशिश की, ये इंटेंशन ही गलत था। मोलेस्टेशन का मामला है, उसको वो क्रेजी फैंस जिस तरह से बिहेव करते हैं वैसा पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। Makarand, stay on with us. We have Brinda Adige joining us in the broadcast. It's extremely unfortunate when leaders who are supposed to make responsible statements and first step accept what has happened is wrong, shy away from doing that, and then that's why such bizarre illogical statements come to fore. You're absolutely right. This is not unfortunate. It is criminal. It is so shameful that we in Mother of Democracies
have a elected representative who has the gall and the audacity to speak like this. He is making all of us to hang our heads in shame, saying that, you know, the streets in India or the streets in Madhya Pradesh and Indore are not safe for women. How can he make such a statement? This is the kind of statement that comes when their mindset is regressive and a mindset that is full of patriarchy, sexism and misogyny. This man should have said, yes, something went wrong. I will ensure that there will be extra patrolling. The police will take action and people can come out on the streets and it is safe. All of India is not like this. All of Indore is not like that. 2-3 men have decided with impunity that they can get away, and it is because of elected representatives like this cabinet minister speaking nonsense that fuels this kind of impunity in these molesters. This is not the way he's supposed to talk. Indore is safe, Madhya Pradesh is safe, India is safe for anyone to walk on the streets. Nobody has to tell the police, I'm going out on the street, take care of me. If that is the kind of statement he wants to sit on, he must shut down the police stations. Absolutely. These statements definitely do not inspire confidence. Thank you very much, Brinda Adige, for joining us in the broadcast with your perspective. Thank you to Makarand as well for getting us the details.